अस्सलाम वालेकुम दोस्त। दुनिया में हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी एक कहानी होती, एक हिस्ट्री होती। आज मैं आपको ऐसी ही किसी चीज की हिस्ट्री बतलाने वाला हूँ और उस चीज का नाम है हाई हील। जी हाँ दोस्तों, हाई हील्स आज के जमाने में ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है। ऐसे शूज जो पहनने से चलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता और लेडीज गिरते पड़ते मगर हाई हील जरूर पहनते और हर किसी के वार्डरोब में एक न एक पेयर जरूर मिलता। लेकिन क्या आपको पता है ये कभी मर्द का फैशन था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए चलते हैं 16वीं सदी के सफाविद डायनेस्टी में। 16th सेंचुरी के सफाविद डायनेस्टी जो कि आज का ईरान और अफगानिस्तान है, यहाँ से शुरुआत होती है हाई हील्स। और ये हाई हील्स यूरोप तक कैसे पहुंची और कैसे ये यूरोप का एक रॉयल ऑब्सेशन बन गई। सबसे पहले हाई हील्स का इन्वेंशन हुआ 16th सेंचुरी के सफाविद डायनेस्टी में। सफाविद डायनेस्टी में हाई हील शूज बनाए गए थे अपने घुड़सवार के लिए, ताकि हॉट सैडल के रिकाब में उन्हें बेहतर ग्रिप मिल सके और उनके पैर रिकाब से स्लिप ना हो। इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए 1590s के आसपास ये हील्स यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए, जब सफाविद डायनेस्टी के कुछ डिप्लोमेट्स अपने रॉयल कल्चर के साथ यूरोप आए। ये उनकी ये चाल थी अपने दुश्मन पर इम्प्रेशन डालने, और उनके हाई हील्स उन्हें और ज्यादा इम्प्रेसिव और पावरफुल बनाते थे। और इनका ये रुबाबदार और मर्दाना स्टाइल जो कि बेहतरीन ड्रेस और शूज थे, ऐसे शूज जो सिर्फ घोड़ा चलाते वक्त पहना करते थे। इसे देखकर वहाँ के लोग ये समझे कि ये एक मर्दाना मुस्लिम फैशन है और वो इम्प्रेस हो गए। रॉयल कोर्ट ने देखा कि हाई हील सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि पावर और स्टेटस दिखाने का एक नया तरीका भी बन सकता है। हाई हील्स जो मुस्लिम घुड़सवार के जूते थे, वो अब 16th सेंचुरी के एंड में यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स का एक स्टेटमेंट बन गए। 17th सेंचुरी में तो हाई हील्स का क्रेज एक अलग लेवल पर पहुंच गया था और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम था फ्रांस के किंग लुई 14 का। किंग लुई 14 जो सन किंग के नाम से मशहूर थे, उनका हाई हील्स के लिए एक अलग ही जुनून था। उन्होंने अपने लिए स्पेशल हील्स बनवाए जिनमें रेड पेंटेड सोल्स और इंट्रिकेट डिजाइन होते थे। रेड हील्स उस वक्त पावर और प्रिविलेज का सिंबल बन गए। किंग लुई 14 इतने ऑब्सेस थे कि उन्होंने एक रूल बना दिया कि सिर्फ नोबिलिटी ही रेड सोल हील पहन सकती है। किंग लुई 14 के हील्स की हाइट सिर्फ 1 या 2 इंच नहीं थी, वो 6 इंच तक जाती थी और उनके हील्स का शेप भी अलग था जो लुई हील्स कहलाया गया। जितनी लंबी हील उतना ज्यादा स्टेटस और उतनी ज्यादा अटेंशन। अब थोड़ा उनके पैलेस का हाल सुन लो। पैलेस ऑफ वर्साइल जो एक तरफ शान और शौकत का सिंबल था, दूसरी तरफ उसकी कंडीशन काफी अलग। वर्साइल में एक टाइम पर 3000 से ज्यादा लोग रहते थे और हाइजीन तो बिल्कुल नहीं थी। 17th सेंचुरी में सारे यूरोप में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ना कि इस पैलेस में कोई ड्रेनेज सिस्टम था, इसलिए टॉयलेट सीट्स हर जगह होते थे और जल्दी ओवरफ्लो भी हो जाते। सारे पैलेस में गंदगी बिखरी रहती थी और यहाँ हाई हील्स का काफी अच्छा इस्तेमाल होता था ताकि इस गंदगी से बच सके। कुछ लोग तो 50 सेंटीमीटर तक हील्स बनाते थे जो कि 19 इंचेस होती थी। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो देखा कि यहाँ हर तरह के शूज है जो हर काम के लिए अलग इस्तेमाल किए जाते। उन्हें समझ में आ गया कि हाई हील्स वो जिसे मर्द का फैशन समझ रहे थे, वो तो सिर्फ घोड़ा चलाते वक्त पहना जाता। शायद ये देखकर वो शर्मिंदा हो गए और ये इतने शर्मिंदा हो गए कि 1770 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक ऐसा लॉ बनाया गया कि अगर कोई हाई हील्स पहनते हैं तो उनको उतनी ही सीरियस पेनल्टीज मिल सकती है जैसे विचक्राफ्ट के केसेस में होती थी। मतलब विचक्राफ्ट के साथ हाई हील्स को भी एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया। और फिर 19th सेंचुरी के एंड तक ये हाई हील्स का फैशन मर्द से हटाकर लेडीज को दे दिया गया और अब लेडीज उसे अपना स्टाइल और अपनी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करती। तो लेडीज जब आप अपनी हाई हील्स पहनते हैं तो याद रखे, एक बार सोचिए कि ये मुस्लिम घुड़सवार का फैशन था, ना कि लेडीज। ये थी एक छोटी सी कहानी हाई हील्स के बारे में जिसे मैंने आपके साथ शेयर। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।